अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको विंटर सॉक्स का पैटर्न बता रही हूँ। एक हमारी सब्सक्राइबर है मानसी तिवारी, उनको ये पैटर्न देखना था। ये विंटर सॉक्स का है। बैनीज़ का तो मैंने डाली हूँ, 2 बैनी का मैंने पैटर्न डाली हूँ चैनल पे। अभी ये विंटर सॉक्स का मैं पैटर्न डाल रही हूँ। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें 2-3 कलर का इस्तेमाल की हूँ। आप सिर्फ अपने पसंदीदा कलर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ऊन एक साथ में ली हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा मोटा बनाना था। देखिए ये थोड़ा थिक बन गया है। तो और इसमें मैंने सिर्फ एक का ली हूँ, एक ही ऊन से बनाई हूँ। आप चाहे तो इसमें भी 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको बताऊंगी पहनने के बाद भी ये कैसा लगता है। तो पहले हम शुरू करते हैं पैटर्न बनाना। तो इसके लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमको एक कुरेशा लगेगा 6.5 का। अगर आपके पास 6.5 का नहीं है तो सिर्फ 6 पॉइंट से भी आप बना सकते हैं। और मैंने इसमें ये 2 ऊन का इस्तेमाल किया है। ये दोनों को मिक्स करके मैंने ली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई ना मुझे थोड़ा ये मोटा बनाना था, इस वजह से। और इसके लिए मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल करी हूँ। तो आप चाहे तो इसके लिए इसका ये दोनों ऊन का ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने दूसरे कलर का इस्तेमाल की हूँ। या आप चाहे तो इसमें सिर्फ ये कलर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस के मुताबिक है। तो इसमें मुझे ऊन लगेगा, सीज़र्स और ये स्टिच मार्कर मुझे लगेंगे। तो अभी हम पैटर्न शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दी इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। अगर ये 6 पॉइंट का होगा तभी भी चलेगा। मैंने 6.5 का मेरे पास है, तो मैंने 6.5 का लिया। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो इसमें सबका साइज़ अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। तो मैं आपको लेडीज़ का बता रही हूँ ये। तो देखिए मैं ये 2 ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको किसी और की साइज़ का बनाना है, जैसे बच्चों की साइज़ का या जेंट्स की साइज़ का, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि उसके लिए कितनी चेन स्टिच लेना पड़ेगी। अभी हम ये लेडीज़ का बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं अबव 50 लूँगी, क्योंकि एडल्ट लेडीज़ का है। तो अभी मैं शुरू करूँगी। और एडल्ट लेडीज़ में भी साइज़ होती है, मतलब कुछ लोगों का पैर थोड़ा बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है, तो वो हिसाब से तो मैं ये ले रही हूँ, तो थोड़े बड़े पैर का ही ले रही हूँ। तो मैं इसमें चेन लूँगी 54 चेन से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैं अभी चेन स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए चेन लेने के लिए पहले स्लिप स्टिच लेते हो, तो मैंने आपको बताई हूँ। चेन स्टिच भी मैंने आपको बताई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ऐसी चेन स्टिच हमें 54 लेनी है। और अगर जिसके लिए बनाना है और उनके पैर की साइज़ थोड़ी छोटी है, तो आप 52 लीजिए, या और छोटी है तो आप 50 भी ले सकते हैं। मेरी साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो मैं 54 ले रही हूँ यहाँ पर। तो 54 चेन लेने के बाद में मैं आपसे मिलती हूँ और आगे का बताती हूँ। तो देखिए मेरी 54 चेन्स कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए 54 चेन्स बनाने के बाद हमको यहाँ से सिंगल क्रोशा बनाना है, वो भी मैंने आपको बताई हूँ। हम एक स्टिच छोड़ देते हैं, फिर सिंगल क्रोशा बनाना शुरू करते हैं। तो अभी ये रो है, आप 13 भी बना सकते हो, या आप 15 बना सकते हो, या आपके पैर की जितनी गोलाई है उसके हिसाब से बना सकते हो। तो आपको 13 रो तो ये बनानी ही है कैसे भी, वो तो हर पैर के लिए। अगर लार्ज साइज़ है आपकी तो आप 15 बना सकते हो, 16 17 ऐसे बना सकते हैं। तो जितनी आपके पैर की गोलाई है उसके ऊपर मुनस्सिर है, उसके हिसाब से आप बनाइए।
तो मैंने ये जो पहला वाला मेरा बनाई थी वो बराबर मैंने मेरी साइज़ के हिसाब से ही बनाई थी। तो आप भी पहले अपने पैर की साइज़ चेक कर लीजिए। मैं बताती हूँ आपको कैसे पैर की साइज़ चेक करनी है। ये देखिए, आपको मेजर टेप लेना है और जैसे हमारे पैर की गोलाई होती है तो आप ऐसे चेक कर लीजिए कितनी है। देखिए, ये जितनी रहेगी ना उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, वो देख के आप कीजिए। देखिए, यहाँ पर अभी साइज़ आ रही है 8, तो मैंने ये 8 साइज़ से बनाया है। तो इसके अंदर मुझे 16 रो लगी है ये। तो आप देख लीजिए आपके पैर की साइज़ कैसी है, उसके हिसाब से आप बनाइए। तो हमको सेम यही करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ऐसे बस यही करना है और कुछ नहीं। मैंने बिल्कुल इजी से स्टिचेस का इसमें इस्तेमाल किया है ताकि हर कोई बना सके। विंटर चल रहा है, आप विंटर के लिए बना सकते हैं और बेहद मुफीद रहता है ये। इसमें बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होता आपको, घर में आप पहन सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको बनानी है। 13 लाइन बनाइए, 14 बनाइए, 15 बनाइए, आपके साइज़ के हिसाब से बनाइए। तो मैं तो 16 ही बनाने वाली हूँ ये रो। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आपको पूरी रो मुकम्मल करनी है। अभी हमारा जो है ये ऐसे बन रहा है। ये देखिए, एक डिज़ाइन मैंने पहले ही बना के इसलिए रख दी हूँ कि आप समझ पाए। देखिए, ऐसे में बन रही है हमारी ये सॉक्स। तो आपको ये बनानी है, फिर इसके हिसाब से आपको देखना है। ये हमारा डबल टर्न हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे रखेंगे हम और ये फोल्ड होके फिर ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी गोलाई आएगी, तो वो आपकी कितनी है उसके हिसाब से आप ये लाइनें बनाइए। मैं 16 बना रही हूँ और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये एंड तक बनाना है। ऐसे ही एंड तक हम बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पर और इसको टर्न करेंगे। मैं आपको एंड पे मिलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ एंड पे हमको कैसे टर्न करना है। ये देखिए, हम अभी यहाँ पर एंड पर आ चुके हैं। 2 ही हमारे बाकी है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये 1 और ये 2, सिर्फ सिंगल क्रोशिया। देखिए, मैं आपको बताई थी सिंगल क्रोशिया अगर लेना होता है तो हम 1 चेन लेते हैं, डबल क्रोशिया के लिए हम 2 चेन लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चेन ली, वर्क को टर्न की। देखिए, नेक ये स्टिच है हमारी, नेक्स्ट वाले में से हमने डाल के वही सिंगल क्रोशिया हमको बनाना है। देखिए, बस यही हमको बनाना है, बिल्कुल इजी। नहीं, सॉरी, मैं आपको बताने भूल गई, हमको ये बैक लूप में से लेना है। सिंगल क्रोशिया ही लेना है, लेकिन देखिए, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, तो हम क्या करेंगे, बैक लूप में से, ये देखिए ऐसे, ये बैक लूप में से देखिए ऐसे। फिर से बैक लूप। मैंने आपको बेनी बनाते हुए भी बताया था कि इस तरह से ये स्ट्रेचेबल बन जाती है डिज़ाइन। ये देखिए, बैक लूप से देखिए, जैसे इसमें मैंने ली हूँ, ये दिख रही है आपको डिज़ाइन, ये स्ट्रेचेबल हो जाती है जब हम ऐसे बनाते हैं बैक लूप में से। देखिए, अभी फिर मैं आगे जाऊँगी, इसको छोड़ दूँगी, मैं बैक लूप से लूँगी, तो ये डिज़ाइन हमारी देखिए इतने में आपको समझ में आ रही होगी, ये स्ट्रेचेबल बन जाती है। तो इसी तरह से हमको ये पूरी लाइन ऐसी ही करनी है। और इसके अलावा और भी, अभी ये मेरी दूसरी लाइन है, मैं इसे 15 लाइंस बनाऊंगी। आप 13 भी बना सकते हो, वो साइज़ पे डिपेंड है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेजर टेप से आप साइज़ लीजिए और उसके बाद ही आप बनाइए तो आपका परफेक्ट बनेगा। ये मेरे पैर के लिए यही साइज़ परफेक्ट थी, इसलिए मैंने ये साइज़ लेकर बनाई हूँ।
आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जेंट्स के लिए अलग साइज़ होती है, बच्चों के लिए अलग साइज़ होती है। अगर आपको और किसी के लिए बनाना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपको कितनी चेन लेनी है। इस तरह से इसमें हमने 54 चेन लिए कि एडल्ट बिग साइज़ का बना रहे हैं हम, तो उसके लिए। उसके अलावा सबकी साइज़ अलग अलग होती है, तो हम सबकी साइज़ अलग होती है। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सब साइज़ का जो भी साइज़ का आपको बनाना है मैं बता सकती हूँ। देखिए ये हमारी डिज़ाइन कैसी आ रही है, ये देखिए ऐसी, इस तरीके से ये डिज़ाइन आएंगी जब हम बैक लूप से लेंगे। तो आपको बैक लूप से लेकर बनाना है ताकि ये स्ट्रेचेबल भी बने। तो इसमें मैं अभी 15 लाइन मुझे बनानी है, तो ये मेरी 14 लाइन चली और मुझे 13 लाइन बनानी है। ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर हमें एक चेन स्टिच लेनी है और टर्न करना है और बैक लूप से लेना है। तो आप अगर मेरे साथ बना रहे तो आपकी जितनी भी लाइनें आप बनाइए और मुझे मिलिए, मैं मिलती हूँ आपको इसके बाद में। देखिए 10th रो मेरी मुकम्मल हो चुकी है और 11th में मैंने एंटर की हूँ और ये हमारी डिज़ाइन देखिए ऐसी बन रही है। ये देखिए स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए इसको हम लोग बैक लूप से लेते हैं। अगर हम सीधे सीधे लेंगे तो स्ट्रेच नहीं होगी ये। इसको स्ट्रेच करने के लिए हम बैक लूप से ये डिज़ाइन बनाते। जैसे मैंने आपको बताई थी कि हेड बैंड भी ऐसे ही बनते हैं क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ ये। तो अभी मैंने 10th रो मेरी मुकम्मल की है और मैं 11th रो में हूँ, तो इसके आगे मुझे और 5 रो बनानी है, तब जाके ये मेरा ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। फिर मैं इसको किस तरीके से जॉइन करना है ये आपको बताती हूँ। अभी मेरी 11वीं रो है, ये देखिए। बस इसी तरह से इसको छोड़ देना, हमें इसके बैक लूप से लेना है ताकि इस किस्म का डिज़ाइन आएगा हमारा। देखिए तो मैं इसमें और 5 रो बनाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। देखिए 2 ऊन के साथ बना रही हूँ मैं, लेकिन ये ईज़ी होता है, वैसे ही होता है। सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि हमको दोनों ऊन हमारे क्रोशे में चाहिए। देखिए इस तरीके से ओनली बैक लूप्स, हाँ पीछे से लेंगे हम। इस तरीके से मैं अपनी और 5 रो मुकम्मल करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आपको डिज़ाइन दिख ही रहा होगा, देखिए देखिए सेम। देखिए जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था, ये मेरी 15 रो मुकम्मल हो चुकी है, 15 लाइनें हो चुकी है। और ये देखिए, तो आपको आपके पैर का मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट के हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए अगर इसका मेजरमेंट है 4 इंच, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये आगे होगा। 4 इंच है, इसमें मेरी 15 रो आई है। अगर आपके पैर का मेजरमेंट समझिए 10 है तो आपको इतना काफ़ी है, क्योंकि ये स्ट्रेच होके 5 हो जाएगा। तो इसी मेजरमेंट पे लेना है, या आपको 15 रो लेनी है। इसके लिए मैंने 15 रो ली हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। तो हम धागा थोड़ा लंबा छोड़ेंगे इसके लिए और इसको यहाँ पर फिनिश कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसको मैंने फिनिश कर दी। अब ये हमारा कैसे आने वाला है, इस तरीके से देखिए, ये और ये। अभी हम इसको जॉइंट करेंगे और फिर इसको क्रॉकेट करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 15 चेन स्टिच लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है। 15 में हम
स्टिच मार्कर लगाएंगे। मैंने आपको बताई थी अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन, पफ पिन, किसी भी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो भी नहीं है तो सिर्फ आप वूल का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इसको यहाँ पर डाल दीजिए तो आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ से भी 15 स्टिच लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर भी आके हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अभी क्या करेंगे, हम एक क्रॉस स्टिच की सुई लेंगे। हम एक क्रॉस स्टिच की सुई लेंगे, ये देखिए, और इसमें हम धागा लेंगे। इस किस्म का धागा हम लेंगे और इसको हम यहाँ से सिल देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये राउंड हमारे लिए बच जाएगा तो इसमें हम इसको क्रॉकेट करेंगे और हम ये बनाएंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड नहीं होगा। देखिए इतना तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ तक हम स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम दूसरे, या तो आप इसी से भी कर सकते हैं, मैंने रेड से की हूँ एक में, तो दूसरे में भी मैं रेड से करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मेरे वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन याद से प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये हम सीखते हैं कैसे क्रॉकेट किया जा सकता है विंटर सॉक्स के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।